श्री विद्यापति जी। महाकवि विद्यापति भगवान श्री कृष्ण और उनकी अलादीनी शक्ति श्री राधा रानी के रूप लावण्य और भक्ति रस से ओतप्रोत श्रृंगार माधुर्य के कुशल मर्मज्ञ और गायक थे। वे बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव कवि चंडीदास के समकालीन थे। दोनों एक दूसरे के कविता प्रेम और श्री कृष्ण भक्ति से प्रभावित थे और परम पवित्र भगवती भागीरथी के तट पर दोनों का एक समय मिलन भी हुआ था। मैथिल कोकिल विद्यापति ने विक्रम की 15वीं सदी में विसपी ग्राम में जन्म लिया था। उनका परिवार बिहार के तत्कालीन शासक हिंदुपति महाराज शिव सिंह के पूर्वजों का कृपा पात्र था और विद्यापति ने तो शिव सिंह और उनकी पटरानी महारानी लखीमा के आश्रय में मिथिला को अपनी श्री कृष्ण भक्ति सुधा से वृंदावन बना दिया। बिहार ही नहीं, उत्तरापद की गली गली में उपवन और सरोवर तटों पर काव्य रसिक उनकी पदावली का रसास्वादन करके प्रमत्त हो उठे। अभिनव कृष्ण महाप्रभु चैतन्य देव और उनकी भक्त मंडली के लिए तो कवि कंठहार विद्यापति के पद श्री राधा कृष्ण की मधुर भक्ति के उद्दीपन ही बन गए। महाप्रभु उनके विरह और प्रेम संबंधी पदों को सुनते जाते थे और साथ ही साथ नैनों से अनवरत अश्रु की धारा बहाते थे। श्री विद्यापति प्रतिभाशाली कवि ही नहीं, संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। श्रीमद् भागवत में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने पाठकों के लिए अपने हाथ से उसकी एक प्रतिलिपि की थी। भगवती गंगा और श्री दुर्गा में भी उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने गंगा वाक्यावली और दुर्गा भक्ति रतंगिनी की रचना की। उन्होंने हिमाचल नंदिनी भगवती पार्वती का अपने पदों में कहीं कहीं सादर स्मरण किया है। शिव और पार्वती में उनकी अटल निष्ठा थी। उन्होंने एक स्थल पर कहा है, हिमगिरी कुवरी चरण हृदय धरी कवि विद्यापति भाके। भगवान शिव की स्तुति में उन्होंने बहुत से पद लिखे थे। बिहार में इन नचारियों को लोग बड़े उत्साह से गाया करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विद्यापति की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने अपना उगना नाम रखकर सेवक के वेश में उनको धन्य किया था। वह प्रसंग इस प्रकार है। एक बार श्री विद्यापति जी के मन में एक सुयोग्य सेवक की अभिलाषा हुई। बस उसी क्षण एक गौरवर्ण व्यक्ति इनके पास आया और अपने को नौकर रख लेने की प्रार्थना करने लगा। उसके सुंदर स्वरूप और मधुर वचनों ने इनके मन को आकृष्ट कर लिया। अतः इन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। उनका नाम उगना था। उगना इनकी समस्त सेवाएं करता। एक दिन ये उगना को साथ लिए कहीं जा रहे थे। मार्ग में इन्हें प्यास लगी। तब उगना को जल लाने को कहा। उगना थोड़ी ही दूर जाकर वृक्षों के झुरमुट में से लोटा भर लाया। इन्होंने जलपान किया तो गंगा जल का सा स्वाद आया। चकित हो गए कि यहाँ गंगा जल कहाँ। पूछा तो उगना ने कहा, यही पास से ही लाया। उगना के उत्तर से उन्हें संतोष नहीं हुआ। श्री विद्यापति ने नेत्र बंद कर किंचित ध्यान किया। जब नेत्र खोला तो इन्हें उगना की जगह भगवान शिव के दर्शन हुए। ये भगवान शिव के चरणों में लोटपोट हो गए। श्री शिव जी की जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। श्री विद्यापति जी समझ गए कि सचमुच वह जल किसी अन्य कूप बावली का न होकर साक्षात गंगा जी का ही था। श्री शिव जी ने कहा, विद्यापति जी, मुझे आपके साथ रहने में बड़ा सुख मिलता है। अतः मैं ही उगना रूप से आपकी सेवा में रह रहा था। अभी भी मैं आपके ही साथ रहना चाहता हूँ, परंतु देखना यह रहस्य किसी से प्रकट न करना।
इतना कहकर भगवान शिव जी पुनः उगना रूप में हो गए। परंतु अब श्री विद्यापति जी और उगना में पहले जैसा स्वामी सेवक का भाव नहीं रहा। अब तो यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कौन स्वामी है और कौन सेवक। सेवक के साथ इस प्रकार का बर्ताव श्री विद्यापति जी की पत्नी को अच्छा नहीं लगता, अतः वह उगना से चिढ़ने लगी। एक दिन तो किसी कार्य में किंचित देर हो जाने पर वे उगना को जलती हुई लकड़ी लेकर मारने दौड़ी। यह देखकर श्री विद्यापति जी से रहा नहीं गया। वे बोल ही पड़े, अरे अधमे, तू मेरे इष्ट देव देव महादेव को मारने दौड़ रही है। पत्नी तो जहां की तहां रुक गई, परंतु उगना अंतर्धान हो गया। श्री विद्यापति जी को उगना का वियोग व्याप गया। उस समय इन्होंने पद रचे, उगना रे मोर कतए गेला, कते गेला शिव की दहु भेला, भांग नहीं बट वारुसी बैसला, जो ही हेरियान तेल हंसी उठिला, जे मोर कहता उगना बे, ताई देव होकर कंगना बेस, नंदन वन में बेटल माही, गौरी मनहर सित में टल कलेस, विद्यापति बन उगना सुकाज नहीं कर मोर त्रिभुवन राज। यह कहना सरल नहीं है कि विद्यापति शैव थे या वैष्णव, पर उनकी सरस पदावली से उनकी श्री कृष्ण और श्री राधा के प्रति भक्ति और दृढ़ आस्था प्रकट होती है। उन्होंने भक्ति भाव से सने प्रेम, विरह, मिलन, अभिसार और मान संबंधी अनेक सरस पदों की रचना करके अपनी श्री कृष्ण भक्ति की उज्जवल पताका फहराई है। श्री कृष्ण ही उनके आराध्य देव थे। उनके पदों में भक्ति सुलभ सरलता और माधुर्य का दर्शन समन्वय मिलता है। श्रृंगार और भक्ति का इतना मधुर समावेश अन्यत्र कठिनता से हुआ है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती महाकवि गीत गोविंदकार श्री जयदेव जी का पूर्ण रूप से अनुगमन करके अपने अभिनव जयदेव नाम की सत्यता चरितार्थ की। कवि शेखर विद्यापति ने अपने उपास्य का निम्नलिखित पदों में जो ध्यान किया है, उससे उनके रंगीले हृदय की रसीले भक्ति का पता चलता है। विद्यापति रसिक भक्त, महाकवि और प्रेमी थे। उनको गए 500 साल से भी अधिक समय हो गया, तो भी कृष्ण भक्ति की सरलता की साहित्य जगत में महिमा मैथिल कोकिल की काव्यवाणी में प्रकट होकर उत्तरोत्तर सम्मानित होती जा रही है। बोलिए श्री विद्यापति भक्त जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।